Hey friends, welcome again. Today we will discuss about dielectrics, effect of electric field on polar dielectrics and non-polar dielectrics, and also about polarization of dielectrics. So friends, let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स वे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरा मीन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है जिसमें वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते हैं, किसी भी चांस में फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके की हो सकती है, पोलर भी और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए, कुछ तो आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? वे डाइलेक्ट्रिक्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं। दैट मीन्स ए डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए, अलग अलग होंगे तभी तो पोलर कहलाएंगे। दैट मीन्स ए मॉलिक्यूल इन विच मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो मैं इसका HCl, H2O, NH3, अल्कोहल एक्सेट्रा। समझ गए आप लोग? भाई HCl में देखिए H अलग होगा विच इज़ पॉजिटिव एंड Cl अलग होगा विच इज़ नेगेटिव। अंडरस्टैंड? तो एक दूसरे को कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल से, पोलर है दोनों के दोनों, क्योंकि इस पे भी चार्ज इस पे भी चार्ज, तो दो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे हैं और अलग अलग है। दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अंडरस्टैंड गाइज? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले आप देखिए, जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा? सपोज कीजिए ये कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे सपोज कीजिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्लोज चेन में पैक्ड रहते हैं। दैट मीन्स दे अलाइन देमसेल्व्स इन ए क्लोज चेन। हियर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जितना इसका होगा इतना ये पॉजिटिव इसका, इतना ये पॉजिटिव इसका, इतना ये पॉजिटिव इसका। दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है? जीरो, जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दैट मीन्स ई वेक्टर भी यहाँ पे जीरो है। समझ गए ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स है वे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को एक चैन में अलाइन कर देते हैं। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अलाइन देमसेल्व्स इन ए क्लोज चैन। दैट मीन्स हियर नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है कोई, ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे मैंने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। पहले क्या था पोलर डाइलेक्ट्रिक? भाई सभी ने एक चेन में एक दूसरे को अलाइन कर रखा था, ऐसे कुछ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने का। अब इस चार्ज के इफेक्ट की वजह से ये सब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव प्लेट है तो इधर तो सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव, कुछ ऐसा होने वाला है। इधर भी कुछ ऐसा होने वाला है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जब इधर पॉजिटिव अलाइन हो जाएंगे सब तो इधर नेगेटिव हो जाएंगे।
तो दैट मीन्स ओवरऑल हमें ऐसा लगेगा दैट कि यहाँ पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है सब कुछ, तो इधर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, क्योंकि इन सभी के डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हो गई डाइपोल मोमेंट, तो अब इन सभी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और ऐड होकर कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू अवश्य आएगी जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड होगा। अब इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन इधर को हो गई ई इन, दैट मीन्स अगर मैं ई इफेक्टिव निकालूंगी यहाँ पे, वो तो बात की बात है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देते हूँ थोड़े बहुत। अगर मैं यहाँ पे ई इफेक्टिव लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल जितना भी हमारा एक्सटर्नल था माइनस ई इंटरनल, ये हमारा यहाँ पे ई इफेक्टिव आ जाएगा। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन दिस टॉर्क टेस्ट themselves to align in the direction of electric field. That means the dipole moment of all molecules get added of this polar dielectric and has a finite value of dipole moment in the presence of external electric field. I hope you guys understand this topic. So अब हम next topic पे चलते हैं. Now we will discuss about non-polar dielectrics. देखिए जब हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड ना करें तब जो मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, वे डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, दैट मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और उनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। दैट मीन्स इनकी जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल होगी, अंडरस्टैंड गाइज। और इनके एग्जाम्पल कुछ मैं दे देती हूँ आपको, जैसे N2, O2, H2 एक्सेट्रा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे। दैट मीन्स ए डाइलेक्ट्रिक विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जब हम पहले देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्या होता है, इसमें होगा सपोज कीजिए न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, एटम है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ को क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे राउंड राउंड घूम रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो। जब एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर होगा हमारा ज़ीरो, तब का केस है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आती हूँ, सपोज कीजिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ऐसे, वही ऑक्सीलेशन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जैसे ही यहाँ पे प्लेट्स आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सटर्नल, यहाँ पे अपोजिट चार्ज की प्लेट्स आएगी, सपोज कीजिए इधर पॉजिटिव प्लेट आ गई, इधर नेगेटिव प्लेट आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ को ऑक्सीलेशन कर रहे थे ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ को ऐसे ऑक्सीलेशन कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे। लेकिन एट द मोमेंट जब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे, तब जब सपोज कीजिए इधर जा रहा था तो इधर से इसने रिपल्सिव फोर्स लगाया और ये इधर एक्सटेंड हुआ, इधर आते ही इस वाली प्लेट के फोर्स ने इसको जकड़ लिया, ये यहीं पे ही रह गया। नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स था वो यहीं पे ही रह गया। दैट मीन्स अब इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई, पहले तो स्फेरिकल थी ऐसे, लेकिन अब इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई, ये पोलराइज हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया इसका, और ये न्यूक्लियस इधर ही रह गया। तो इसे ये क्या हो गया, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था पहले, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ना होके किस में चेंज हो गया, पोलर मॉलिक्यूल में। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट भी जनरेट होगा ना, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो गए। दैट मीन्स और यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट।
समझ गए आप लोग। दैट मीन्स जैसे ही मैं कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में लाऊंगी तो वो कहीं में चेंज हो जाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। और ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट मुझे तब तक ही नजर आएगा जब तक मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लेकर आ रही हूँ। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से हटाया, ऐसे ही ये मॉलिक्यूल पोलर से सीधा नॉन पोलर चला गया, सीधा इस वाली डायरेक्शन चला जाएगा। समझ आप लोग ये टॉपिक? आई होप आप लोगों को ये बहुत तरीके से। सो अवर टुडेज नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मैंने कुछ आपको डायरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में भी दे दी थी। अब मुझे सिर्फ वो ई इफेक्टिव निकालना है। दैट मीन्स ऐसे कोई पोलर मॉलिक्यूल था और जब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स लगाई, सपोज कीजिए इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा है प्लस का और ये है माइनस सिग्मा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ इस तरीके से हो गए थे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गए थे ना। दैट मीन्स इस सारी लाइन में जो होगा वो नेगेटिव होगा, इस सारी लाइन में जो होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। समझ गए? इसका मतलब इस चार्ज की वजह से, चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो गई। दैट मीन्स सिग्मा पी, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव सिग्मा पी। समझ गए आप लोग? तो इधर तो यहाँ पे हो गई ई एक्सटर्नल और यहाँ पे क्या हो गया ई इंटरनल। इसी डायरेक्शन इधर को मुझे म्यू इफेक्टिव निकालना है। सबसे पहले इसको मैं ई नोट लिख देता हूँ। ई नोट दैट मीन्स एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ई नोट क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमने पढ़ा था दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो क्या हो जाएगा ई इंटरनल विच इज इक्वल्स टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे भी तो समझो आप, सपोज कि यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, इधर माइनस सिग्मा है, यहाँ पे प्लस सिग्मा पी है। तो इसकी वजह से जो ई इंटरनल होगा ये भी तो प्लेट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ई इंटरनल क्या हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच आई इंट्रोड्यूस एज ई इफेक्टिव। क्या हो जाएगा ई एक्सटर्नल जितना और ई अप्लाइड जितना मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे माइनस ई इंटरनल जो इंटरनल इंड्यूस हो गया यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स ई इफेक्टिव की वैल्यू जो है मेरी आ गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से मुझे पता चला कि जैसे ही मैं यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाती हूँ उसकी वैल्यू घट जाती है यहाँ पे जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में देखती हूँ। समझ गए आप लोग? दैट मीन्स आई वांट टू से दैट in the presence of polar dielectrics the electric field between these plates get reduced. Understand? सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशन में अलग से कोई वीडियो बना दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।